फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आज है 4 मई और मेरा ब्लॉग का भी आज 4th डे है। तो आज सुबह की शुरुआत होती है इस किचन से और सब लेडीज़ का फेवरेट जगह ये किचन ही है। और सुबह सुबह आप सबको पता ही है इतने काम होते हैं, कितने भी है ना रात को काम करके सुबह पता नहीं इतने काम कैसे पैदा हो जाते हैं। तो अभी सुबह सुबह मैं उठी और चाय तो मैंने एक बार पी ली थी और मेरे हस्बैंड नाइट ड्यूटी करके आए थे, उन्होंने भी अपना नाश्ता कर लिया था। तो अब किस्सू आज मेरे साथ ही उठ गई थी, अभी 6 बजे है और बस उसको भूख लग गई क्योंकि रात को वो जल्दी सो गई थी। तो आज वो जल्दी साथ में मेरे उठ भी गई, बोली मुझे तो राइस खाना। मैंने फटाफट राइस बनाया और ये देखो राइस बनाया तब तक तो टाइम भी हो गया था और बाहर एकदम मतलब रोशनी भी हो गई थी। तो मैं बोली बेटा जल्दी से खाना खा के वापस सो जाओ। तो वो देखो कैसे नाटक कर रही है कि मुझे तो अब राइस खाना ही नहीं है। इतनी मतलब मैंने सोचा मैं सब फटाफट से काम कर लेती हूँ, मेरा यूट्यूब का कर लेती हूँ। फिर उसने बोला मुझे राइस खाना है। तो अब देखो अब नाटक कर रही है तो कितना वो लगता है कि अब देखो मैं ऐसे चली गई कि मैं तो नहीं खिलाने वाली। तो बोली अब मेरे लिए टीवी चालू करो। वो टीवी देखते देखते ही मुझे खाना खाना है। अब देखो इसके नाटक इतने बढ़ गए, जितनी धीरे धीरे बड़ी होती है ना उतना धीरे धीरे उसके नाटक बढ़ते जा रहे हैं। तो फटाफट से मैंने टीवी चालू किया और देखो ऐसे बोल रही इस चम्मच में ये है वो है। बच्चों के सच्ची में बहुत ही नखरे, और सुबह सुबह इतना काम होता है और फिर ये लोग जल्दी साथ में उठ जाते हैं तो और ज़्यादा है ना काम हो जाता है। मैंने सोचा आज मेरा यूट्यूब का जो भी छोटा मोटा काम है और घर का भी कुछ क्लीनिंग का है वो कर लूँगी, पर इनको देखो नखरे कर रहे हैं। मैंने कहा चलो ये खाना खा रही है तब तक मैं जो बिस्तर वगैरह है वो सही कर देती हूँ, बेडशीट वगैरह जो चेंज करनी है वो कर लेती हूँ और जो भी काम है छोटा मोटा वो साथ में कर लेती हूँ। पर इनको तो बस थोड़ा बहुत खाएंगे और बोलती है अब मुझे नहीं खाना। इसका यही रहता है, थोड़ा खाती है फिर बोलती है मुझे तो नहीं खाना। तो मैं साथ में ना अपना काम करती रहती हूँ, उसको दे देती हूँ खाने के लिए कुछ भी और साइड में छोटे मोटे काम कर लेती हूँ। हमेशा ये साथ में नहीं उठती है, ये 9-10 बजे उठती है। अब देखो बोलती है मुझे नहीं खाना वो नहीं खाना, ऐसे करिए। मैंने कहा अब इसको थोड़ा बहुत खिला के मुझे वापस सुलाना ही पड़ेगा क्योंकि आज इतनी जल्दी सोई है ना, पूरे दिन मेरा सिर खराब करेगी। तो इसको खाने के लिए मैंने दे दिया और मैं अपने काम में लग गई। रात के बर्तन धो के मैंने रखे थे वो सारे मैं जो है इधर उधर रख लूँगी जहाँ इनकी जगह है वहाँ, और स्लैब है उसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि रात को स्लैब को मैं पूरा अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ। और देखो सुबह है ना नाश्ता वास्ता बनाते हैं फिर खाना बनाते हैं तो वापस हो जाती है और बहुत जल्दी है ना गंदी भी हो जाती है। अब जो भी है ना बर्तन उनको सही जगह पे रख रही हो और कृष्णा तो अपना खाना ही खा रही है। और बर्तन वाली इतनी समस्या मेरी है, मैं अब हर मंडे ऐसा सोचती हूँ मंडे को इनका ऑफ होता है तो मैं लेके आऊँगी इसको रखने के लिए जो स्टैंड वगैरह है ना वो। और हर बार जाना ही नहीं होता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है तो होता ही नहीं। अब कल मंडे ही है तो मैं पक्का जाऊँगी और लेके ही आऊँगी क्योंकि अब बर्तन रखने की इतनी समस्या हो गई है मेरी, रख ही नहीं पाती हूँ, हर जगह बर्तन ही बर्तन फैल गए। तो मुझे ना किचन एकदम क्लीन चाहिए और कुछ भी नहीं, बस किचन एकदम स्लैब है जो साफ़ चाहिए। तो ये मटकी का पानी भी चेंज करना था तो वो भी मैंने साथ में मैंने कहा चलो वो भी कर देती हूँ। और अभी मैं ब्रश करके और मैं चाय पीने के बाद ब्रश करती हूँ क्योंकि पहले करती हूँ ना ब्रश तो चाय पीने के बाद वो दांत और जीभ थोड़ा अजीब सा मेरे को लगता है। और आज मौसम देखो रात को इतनी बारिश हुई थी इतनी बारिश हुई थी क्या ही बताऊँ। तो आज पूरी बालकनी भी गंदी होकर रखी थी और मौसम इतना ठंडा था इतना अच्छा था सुहावना। तो आज ऐसा मन कर रहा था सुबह सुबह बाहर घूम के आए। तो किसु भी अपना खाना खा रही थी, मैंने कहा बाद में ही हम बाहर घूम के आएंगे। तो अभी मैंने सोचा दूध वाले भैया आए तो मैं चाय बना दूं क्योंकि एक बार सुबह जल्दी उठ के मैंने चाय बनाई थी ना तो वो फिर ऐसा मन कर रहा है कि एक और चाय बना के, ठंडा मौसम होता है ना तो और चाय पीने का मन करता है। तो वो वाली चाय तो मेरे किसी काम की भी नहीं रही क्योंकि मुझे ना मतलब एकदम फ्रेश दूध आता है ना तो उसकी चाय अच्छी लगती है। तो मैं दूध वाले भैया का वेट कर रही थी कब आए कब आए। तब तक किस्सू के खिलौने जो रात को ये खेलती है वो फैला के रख देती है पूरा। और रात को है ना मैं जब ये सो जाती है ना तो मैं खिलौने नहीं रख पाती हूँ क्योंकि आवाज़ आती है तो वो उठ जाएगी, इसीलिए मैं जो पड़ा रहता है ना मैं बस किचन का कर लेती हूँ रूम का कर लेती हूँ, इस वाले हॉल का बिल्कुल भी नहीं करती हूँ क्योंकि वो इसी में इस जगह पे सोती है ना तो सारी आवाज़ वगैरह आगे आती है तो वो उठ जाती है। और रात को वैसे भी मैं नहीं कर पाती हूँ, खाना खाने के बाद तो अगर मुझे कोई बोल देना कि ये करो वो करो फिर भी नहीं मैं नहीं कर पाती हूँ। जब किस्सू सो जाती हूँ तो उसके बाद तो और भी नहीं कर पाती हूँ। तो अभी फटाफट से मैं खिलौने वगैरह डाल दिए। अब मैं सोचा आज फटाफट से सारा काम ख़त्म करके थोड़ा बाहर घूम के आएंगे क्योंकि थोड़ा ठंडा मौसम है।
तो फटाफट से अब मुझे ऐसा ना दूध वाले भैया की जो गाड़ी की आवाज़ है ना वो आई, तो मैं तो बड़ी खुश सी हो गई कि दूध वाले भैया आ गए, तो फटाफट से एक कप चाय पी लेते हैं, फिर काम में लग जाते हैं। तो देखा तो जी हाँ, दूध वाले भैया भी आ गए थे। तो किस्सू भी है ना खाना खा के अपना, और मेरे पास आ गए कि मम्मा दूध मैं लूँगी मैं लूँगी। मैंने कहा चलो तुम ही लो। तो दूध वाले भैया उधर दूध डाल रहे थे। अब आप सोच रहे हो इधर किधर दूध, जी बालकनी में मैं रस्सी बांध के और डोला इधर ही लटका देती हूँ, नीचे नहीं जाना पड़े इसीलिए, क्योंकि पहले तो दूध वाले भैया ऊपर आते थे बिल्डिंग में दूध देने के लिए। अब है ना इतना अच्छा क्या है, रस्सी बांध दो बालकनी से और दूध डाल के वो चले जाते हैं। तो अभी देखो दूध वाले भैया ने दूध भी डाल दिया। मैंने कहा मैं दूध ले लेती हूँ। और इतनी मैं मिट्टी देख रही थी, इतनी पता नहीं मिट्टी कैसे हो जाती है हर बार। जो बारिश होती है ना, वो बारिश का पानी प्लांट के अंदर जाता है और वो जो मिट्टी है ना इसके ऊपर से उछल उछल के बाहर आ जाती है, तो पूरी बालकनी में मिट्टी ही मिट्टी हो गई। और कृष्णा देखो कैसे देख रही है, मम्मा मैं दूध लूँगी मैं लूँगी। और ये रस्सी पे लटकती रहती है। और ये दूध आ गया है, फटाफट से दूध लेके हम अंदर जाएंगे और कृष्णा को भी दूध दे देंगे, और मैं भी चाय बना के पी लूँगी, क्योंकि हाँ फटाफट से भाई चाय ज़रूरी है। और आप देख ही सकते हो पूरे रात में मैं कितना भी रूम को सही करके रखूँ ना, पूरी रात तक मैं किसी तो फैला ही देती है। तो अब फटाफट से मैं दूध को है जो छान लेती हूँ। दूध को हमेशा आप बाहर से लो ना, छान के लिया करो, क्योंकि वो जब भी दूध वाले भैया दूध वगैरह और लोगों को भी देता ना, तो ढक्कन ओपन रहता है, तो उसमें कुछ ना कुछ कचरा गिर ही जाता है। और मेरे लिए मैं बाउल में ही चाय बनाती हूँ, क्योंकि मैं अगर पतीले में चाय बनाऊँ ना तो चाय ज़्यादा बन जाती है। तो मेरा ना एक काम करने का थोड़ा अलग सा तरीका है कि मैं ना जब ठंड वगैरह होती है ना, तो बीच में चाय वगैरह कुछ ना कुछ पीती रहती हूँ, फिर काम करती रहती हूँ। और मेरा मतलब वो रहता है कि सबसे पहले जो बिखरा हुआ सामान है, डस्टिंग है, वो करती हूँ, फिर मैं झाड़ू निकालती हूँ, बर्तन साफ़ करती हूँ, सबसे लास्ट में मैं पोछा लगाती हूँ, ताकि थोड़ा घर क्लीन सा दिखे। तो वही एक रहता है। और काम मतलब रहता है, बच्चों के घर में तो पूरे दिन काम ही रहता है, क्या करना। पर ये है कि अगर महिलाएं होती है ना, उनका मतलब पूरा दिन काम में ही निकल जाता है, काम में और कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि हमें जल्दी से सुबह जल्दी उठ के अपना जो दूसरा साइड वाला काम है ना वो कर लेना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे यूट्यूब का वगैरह कुछ भी काम करना हो, मैं सुबह जल्दी ही उठती हूँ, या फिर रात को। पूरे दिन तो भाई बच्चे के साथ और एक्स्ट्रा कुछ भी काम नहीं हो पाता, इसीलिए हर महिला को सुबह जल्दी उठ के ही अपना जो यूट्यूब का होता है, कुछ भी हो, जैसे मार्केटिंग का, सिलाई का, कुछ भी, ड्राइंग का, सुबह उठ के करो या फिर रात को करो बच्चे सोने के बाद, क्योंकि बच्चे के घर में दूसरा काम हो ही नहीं पाता है। तो हमने चाय पी ली, फिर वो बोली मम्मा भूख लगी है, क्योंकि उसने राइस है ना थोड़े ही खाए। तो मैंने बोला बेटा क्या खाएगी, तो बोली फ्रेंच फ्राई खाना है मुझे। और देखो मैंने इसके लिए राइस भी इतने ही बनाए थे। तो अब मैं फ्रेंच फ्राई तो कहाँ बनाऊँ, मैंने फटाफट से आलू लिए, फ्राई किए और काला नमक डाला, उसको दे दिया। और बहुत मज़े से खाती है, इसको इतना पसंद है फ्रेंच फ्राई। तो मैं घर से ही एकदम फ्रेश ऑयल रहता है ना, उसमें बना के देती हूँ। मार्केट में तो देखो 2-3 बार वो लोग फ्राई करके, फिर वो ऑयल कितने दिन का होता है पता नहीं। और फिर फटाफट से वो तो अपना खाना खाने लग गई थी। मैंने कहा मैं फटाफट से बालकनी है जो क्लीन कर देती हूँ। डाला बहुत सारा पानी और पोछा लेके पूरी रेलिंग को अच्छे से साफ़ कर दिया, क्योंकि यहाँ कपड़े सुखाते हैं तो कपड़ों के ऊपर है ना जो मिट्टी वगैरह वो लग जाती है, और रेलिंग के ऊपर जो मिट्टी वगैरह डस्ट लगी हुई होती है ना वो भी लग जाती है। फटाफट से अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। और रही बात किस्सू की, तो किस्सू को भी मैंने सुला दिया, क्योंकि मैंने कहा था ना वो सुबह जल्दी उठी थी, तो उसको मैंने ना वो खाना खा के उसको नींद आ रही थी, तो मैंने सुला दिया फटाफट से। मैंने कहा एक अच्छा फ़ायदा हो गया कि अब मैं सारा काम फटाफट से कर लेती हूँ, जो भी झाड़ू पोछा बर्तन और जो भी नहाना वगैरह। मैं नही भी नहीं हूँ, फटाफट से मैंने चादर वगैरह चेंज किया और लग गई थी। झाड़ू तो मैंने निकाल दिया था और पोछा ही लगाना था, तो फटाफट से पोछा लगा दिया। यही रहता है बच्चों के घर में, जब बच्चे सोते हैं ना तभी पोछा। और इधर तो मैं पोछा तो है ना किस्सू को ऊपर बैठा के या फिर सो जाए उसके बाद ही लगाती हूँ, क्योंकि वो मानती नहीं है पोछा लगाने के लिए। वो जब भी लगाती हूँ वो आती है और हर बार गिर ही जाती है, अपना सिर फोड़ ही देती है। तो फटाफट से मैं पोछा लगाती थी। और फिर मेरे को ना आज तो मेरे को टॉयलेट बाथरूम सब क्लीन करना था। कभी कभी ऐसा होता है सप्ताह में एक बार करो, कभी कभार तो मुझे हर रोज़ करना पड़ता है। डस्ट वगैरह आती है ना, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो वही पोछा लगाने के बाद मैंने कहा चलो फटाफट से, किचन का भी हो गया था। तो फिर और किचन का तो मैं 2-3 बार लगा ही देती हूँ पोछा, क्योंकि इसमें हम खाना वाना बनाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ गिरा हुआ रहता है। फ्रिज से कुछ लेते हैं तो पानी टपक ही जाता है, तो वो पोछा मतलब
किचन का तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है फर्श। और ये वॉश बेसन और ये इसका सामने वाला मिरर इतना गंदा होता है, हर रोज़ साफ करो, चाहे दिन में 2 बार करो तो भी कम है। आज ये पीला पीला लग रहा था और बहुत ही चिपचिपा लग रहा था। इसके ऊपर किसु मैंगो खाती है ना, तो उसके हाथ लगा देती है तो पूरा गंदा हो जाता है। तो मैं हार्पिक वगैरह डाल के इसको अच्छे से क्लीन कर दिया। और आप सोच रहे हो मैं हार्पिक डालती हूँ तो हाथ में क्यों नहीं पहन, मुझे ना आदत सी लग गई है। फर्स्ट टाइम 2-3 बार मैंने ऐसे हार्पिक लगा के साफ किया था ना, तो मेरे हाथों में जलन हो गई थी, अब नहीं होती है। पर हार्पिक ज़्यादा टाइम तक अपने हाथों में नहीं रहने देना है, फटाफट से लगा के हाथ धो देने से मतलब ज़्यादा ऐसे जलन वगैरह नहीं होती है। और मैं अंदर से कपड़ा लेके आई और फटाफट से मिरर को भी साफ़ कर दिया। और ये हमारा हाथ पूछने वाला था, ये थोड़ा, क्योंकि मिरर को तो मैंने एक बार कपड़े से कर लिया था, तो ये वाला इससे मैंने थोड़ा और ड्राई वाला कपड़ा फिर लिया था। फिर मैंने चाय पी ना, आज 2 बार पी ली। हमेशा एक टाइम ही पीती हूँ, सुबह सुबह ही पीती हूँ। आज मैंने 2 टाइम पी लिया, तो मुझे ऐसा मतलब मुँह में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, तो मैंने कहा चलो एक बार और ब्रश कर लेती हूँ। मैंने सुबह ब्रश किया, फिर अभी और मन कर दिया ब्रश करने के लिए, तो मैं फिर और है ना ब्रश करने लग गई थी। मैंने कहा आज थोड़ा, कभी तो देखो ऐसा ही होता है, कभी दिन में 1 बार भी नहीं होता और कभी दिन में 2-2 बार हो जाता है। वैसे मैं कभी कभी रात में कर लेती हूँ ब्रश, पर आज देखो सुबह सुबह ही 2 बार करने का मन कर दिया। तो ये ब्रश करने के बाद, और फिर ये है हमारा इवनिंग का ब्लॉग। और आफ्टरनून में खाना बनाया था, खा लिया था, और इवनिंग में मैं और किसु आ गए थे बाहर। किसु उठी तो उसको लेके मैं बाहर आ गई थी, क्योंकि उसको ना बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो ये बाहर मतलब हमारे टाउनशिप के अंदर ही बहुत सारे बच्चों के खेलने के लिए वगैरह रहते हैं, प्ले गार्डन वगैरह, तो वहीं आ गई थी। ये हमारी न्यू HST है और हम जा रहे थे वो ओल्ड है, बस इतनी दूरी तो नहीं है, पास में ही है। तो हम आ गए थे फटाफट से अपने। और अभी देखो इतना अंधेरा हो गया था, तो किसु के पापा बोले थे कि तुम लोग घूम के आ जाओ, मैं खाना बना दूंगा। अब देखते हैं उन्होंने क्या बनाया है। हम लोग तो भाई घूम के अब घर जा रहे हैं। और किसु देखो हर बार कुछ ना कुछ, और अंधेरा भी इतना, और सुनसान जगह है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग इधर वॉक करने आते हैं। वो सामने है जो हमारी टाउनशिप है। और घर आने के बाद देखो किसु के पापा तो क्या बनाए हैं, अभी चेक करते हैं। अभी बनाया है इन्होंने, शायद राइस बनाया है, क्योंकि आटा पड़ा है, पराठे बनाने हैं। और ये देखो पूरा, और ये तो अपना खाना खाने। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना आप लोगों को हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम ID पे जाना, हे रवि ब्लॉग्स, वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे रील्स मिलेगी। और कैसे मैं ब्रांड के साथ कोलैब करती हूँ उसके भी आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड, बाय बाय, गुड नाइट।